बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम समाईन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रोके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारे जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने जेब से 1 दरहम निकाल कर इसे दिया और फरमाया, ये 3 दरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दरहम की रोटी लेकर आओ। वो गया और 3 रोटियाँ ली। रास्ते में आते हुए सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दरहम दिया था और 2 दरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी। लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चुनांचे इसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आपने 1 रोटी खा ली और इससे पूछा, 3 दरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? इसने कहा, जनाब 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खाई और 1 मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नज़र नहीं आती? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरे अबाप का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। खुदा के उज़न से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले न हुए। शागिर्द ने ये देकर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज नबी तो पहले मबऊस ही नहीं हुआ। आपने फरमाया, ये माजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? इसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारे दिल नूरानी हो चुका तो बताओ रोटियां कितनी थी? इसने कहा, हज़रत रोटियां बस 2 ही थीं। फिर आप वहाँ से चले। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आप अलैहिस्सलाम ने ज़बह करके इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी काल पर ठोकर मार कर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और चुखड़ियाँ भरता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये माजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लिम इनायत फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये माजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ कि रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने कहा, हज़रत रोटियां 2 ही थी। दोनों रास्ते चलते गए कि क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। आपने फरमाया, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी, और तीसरी ईंट इस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, तीनों एंटी तुम ले लो। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर ले जाएं। इस दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आती है। इत्तेफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिया और कहा कि शहर करीब है, तुम
वहाँ से रोटियां ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। इधर इन दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर देंगे तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आएगी। जब इनका तीसरा साथी आलूदा रोटियां लेकर आया तो इन दोनों ने मंसूबे के मुताबिक इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वो दोनों भी जहर के वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसे रखी हैं, जबकि इनके पास 4 लाशें भी पड़ी है। आपने देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है तो मुअज़्ज़िज़ कराइन किरामी, दुनिया इसकी मोहब्बत जिसके लिए मैं और आप दिन रात एक दूसरे द सबकत ले जाने के लिए बेताब हो जा रहे हैं और दरअसल ये हमें पल पल मौत से करीब किए जा रहे हैं। वक्त मिले तो इस पहलू पर सोचिएगा ज़रूर। आप क्या कहते हैं कमेंट में लिखें।